आत्मसार ग्रंथ भाग 4। आत्मसार ग्रंथ भाग 4। आत्मसार ग्रंथ भाग 4। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। आज आत्मसार ग्रंथ का चौथा भाग है। बड़े प्रेम से सुने और पूरा वीडियो देखें। बहुत महाराज के शब्द अमृतमय आनंदमय शब्दों से सुने। सुख मण जरे पीवे जन पूरा, अमर हुआ जग माई, निर्बेनाव निरंतर पायार चलिया जुग छिटकाई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुखमणा में भजन होने से ऊपर से अमीरस जरता रहता है। उसको भक्ति कर परे पहुँचे हुए पुरुष ही पीते हैं। उस अमीरस को भक्ति करके ऊपर पहुँचे हुए यानी गगन में पहुँचे हुए संत ही उनका पान करते हैं। वे युग में अमर हो जाते हैं। भजन करने वालों ने निर्भय नाम की प्राप्ति कर ली है। वो आत्म को परम पद की प्राप्ति कराने वाला नाम निरंतर हो रहा है। वही जन्म मरण से रहित हो रहा है। जगत को छोड़कर जन्म मरण से रहित हो रहा है। त्रिकुट चूर चल्या जन आगा, असंख सूर पर कासा, सुन ही सुन में सायब, जा हर जन का वासा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड से ऊपर शब्द की ध्वनि असंख्य सूर का प्रकाश माना है। जीव ब्रह्म की सुन, पार ब्रह्म की सुन और चेतन ब्रह्म की सुन, केवल की सुन। इससे ही आनंद पद की प्राप्ति होती है और आनंद पद में ले होने से वहाँ हरिजन का वासा होता है। जो 12 कवड़ छेद चुके होते हैं उनके 8 पैर 24 घड़ी अखंड बिना किए भजन चलता रहता है। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में जोई, जाई में पर जाई दर से, लखे कबीरा साई। किया बास आस तज सारी, ब्रह्म अमर घर पाया, काल कर्म एको नहीं लागे, जा जन जा
फरमाते हैं, माया और ब्रह्म के पद से अलग होकर के सब आशाएं छोड़ दी, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म अमर घर पाया, कर्मों से रहित उस पद की प्राप्ति होती है। वही हरिजन वहाँ जाकर समा रहा है। सुन में, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा सुन मेरे अनहद में विश्राम। महाराज फरमाते हैं कि जात हमारी ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म ही है। माता पिता हमारे जीव के माता पिता परमात्मा राम है। हमारा घर सुन के अंदर है और अनहद में विश्राम पाते हैं। अब आगे महाराज फरमाते हैं, बारी एक अजब हम खोली ऐसी कला उगाड़िया, प्राण पुरुष आगा तब दसियार बहुत तेज सुबाड़िया। महाराज फरमाते हैं कि एक बारी बड़ी अजब है 10वें द्वार की, एक 10वें द्वार की बारी बड़ी अजब है। खोली ऐसी कला, उसको ऐसे खोली कि उसको उगाड़ी सदगुरु विधि से भजन करके 10वां द्वार की बारी को खोलकर प्राणों का ब्रह्म में ले करना ही बहुत तेजी से गगन मंडल से आगे पहुंचना है। आडी बीत चीत बहु बारी, ताको वरण दिखावे, सोनो सरस सोलवो दर से, ताय देख सुख पावे। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्वों के आधार होणकाल ब्रह्म का पद चेतन, ये आदि बीत है। केवल पद आनंद पद आत्म चेतन का पद 16वां सोना है। उनका अनुभव करना ही सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ के उरी सकल रे चेतन, 5 25 75 करोड़ा 3 अरद फिर माईर 16 7 सितंतर। महाराज फरमाते हैं कि परम पद के उली तरफ शरीर में जो चेतन का पद है, उसमें 5 तत्व 25 प्रकृति, 75 प्रकृतियाँ और 3.5 करोड़ रोमावली, 5 ज्ञान, 5 कर्म, इंद्रियां, शील, संतोष, दया, करुणा, शुद्ध बुद्धि, 16 मन, बुद्ध चित्त अहंकार, वे सत रज और तम, ये 3 गुण और ये 7 है, ये चेतन का पद है। 900 नेम निनाणुओ चेतन, सब बेराट पिछाणो, पनरे क्रोड़ बेड़ते 30 सूर, ठाम ठाम सब जानो। महाराज फरमाते हैं कि 900 नाड़ियाँ चेतन का पद, सारे विराट रूपी शरीर को पहचानो। ये विराट रूपी शरीर है, इसको पहचानो। नाड़ियाँ और 3.5 करोड़ रोमावली वगैरह सब चेतन का पद है। उसकी जगह की जगह सबको पहचानो। 200 150 सैकड़ा गाटा, लोप
चले जब सोई, सातों दीप नवे नव खंडार, चेत गरोगर होई। महाराज फरमाते हैं कि सैकड़ों 150 200 घाटे हैं, उनको लोप कर आगे जाते हैं, तब 7 दीप और 9 खंड यानी सारे शरीर में जो चेतन के पद के आधार पर है वो सब चेतन हो जाते हैं। लागी बीत दशा जन आगा, ठाम ठाम बंद हुआ, ऐसा एक अचंबा बारी, फिरे सकल जग मुआ। महाराज फरमाते हैं कि चेतन के पद को लांग कर शब्द के साथ सब स्थानों को पार करते ही ठाम ठाम बंद होना और दीवार का लांघना है। ध्यान तो केवल्य पद में, आनंद पद में हो रहा है, बाकी सब जगह काम काज सेज में ही हो रहा है। यही फिरे सकल जग मुआ। यही एक बारी अचंबा है। क्या है कि ध्यान तो केवलपन आनंद पद में हो रहा है, बाकी सब काम सेज में ही हो रहे हैं। फिरे सकल जगमुआ। ध्यान तो केवलपन आनंद पद में हो रहा है और सारे शरीर में अनुभव बिना के ही हो रहा है, क्योंकि 12 कमल छेदने के बाद अखंड अनुभव जो चलता रहता है वो पूरे शरीर में भी अनुभव होता रहता है। पांचों पलट बया निज ज्ञानी, चारा बलि समाई, विष की शीर सकल ले पेली, इमरत शीर चलाई। महाराज फरमाते हैं 5 तत्वों से अलग होकर के, 5 तत्वों का ये हमारा शरीर है, इससे अलग होकर के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर और निज ज्ञान का होना, चित्त बुद्धि मन अहंकार भी विषयों को छोड़कर भक्ति में लग गए हैं और इमृत की शीर चलाई। शील साच शुद्ध बुद्ध समता ये 5 भी पलट यानी भजन में लग गए हैं। चवदे नार अकेली बांध्या, तिरिया जोर करारी, सबके गले जड़ियाईक साकल, निर्भे भई विचारी। महाराज फरमाते हैं कि 5 ज्ञान, 5 कर्म, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन 14 को नार यानी सुरता ने अपने बस में कर लिया। सुरत यानी आत्म चेतन की शक्ति बहुत है, सबको वश में करके सुरत निश्चिंत हो गई है। भैसो रयो त्रिकूटी है टे, काम क्रोध अहंकारा, शीलता संबंध घट सब ओगटर, लांग हुआ जन पारा। करनियों के साधन से जब तक व्रत वास उपवास पाठ पूजा इनको करणीय बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि करणियों के साधन से जन्मने और मरने का जीव को भय था, डर था। वो काम क्रोध अहंकार त्रिकुटी के नीचे रह गए। वो जो थे वो त्रिकुटी के नीचे रह गए हैं। शरीर की सब नाड़ियों सब स्थानों को पार किया। इडा पिंगला और सुखमणा
वे सबसे अलग होकर ही भवसागर से पार होते हैं। आशा थकी कल्पना उठी, बरम करम हद माई, बेहद जाय मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाई। अब आशा थकी और कल्पना भी उठ गई। बरम करम हद के अंदर होते हैं, बेहद जा मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाई। आशा को छोड़कर कामना को छोड़ दिया, कल्पना और बरम करम भी हद में त्रिकुटी के नीचे रह गए, पीछे छूट गए। जन भक्ति करने वाले ब्रह्मांड में यानी पार ब्रह्म के पद में पहुंच गए। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। बेहद माय ब्रह्म सो व्यासे, द्वितीया रहे न कोई, नारी पुरुष थकिया अद बीचेर, भंवर गुफा घर सोई। महाराज फरमाते हैं, हद यानी ब्रह्मांड से ऊपर जाने पर शब्द का अखंड अनुभव होता है, वही ब्रह्म का वासना है, फिर द्वैत नहीं रहता। नारी यानी सूरत के द्वारा शब्द का भंवर गुफा तक ही ध्यान होता है। सूरत के द्वारा शब्द का ध्यान भंवर गुफा तक ही होता है। इसके आगे निरंजन निराकार पद में 5 प्राणों से अलग होने को ही थकना बता रहे हैं महाराज। रागा मायरी जिरयो बमरो, आगी सुरत नहीं मेले, हद बेहद की जेड़ मंडाणी, तागर निस दिन खेले। महाराज फरमाते हैं कि भंवरा यानी जीव अनेक तरह की वहाँ रागे हो रही है, उसमें आनंद का अनुभव करके बहुत ही खुशी हो रहा है। सूरत को आगे नहीं लगा रहा है, हद बेहद दोनों को ही जेड़ बताया है। यहाँ पर रात दिन रम रहा है, यानी यहाँ तक पहुँचने पर भी अभी जीव का जन्म मरण नहीं मिटा है, इसलिए इसको जेड़ बताया है। वास्तव में 3 लोग जीव के लिए जेड़ खाना ही है। ऐसा एक अचंबा बारी, निरक परक में बाकू, सुन जो सकल साध जन बेदी, गोप बात एक दाकू। महाराज फरमाते हैं, ऐसा एक अचंबा बारी निरक परख के बताता हूँ, सुन जो सकल साध जन बेदी, सभी बेदी जन सावधान होकर सुनना। एक गुप्त बात बता रहा हूँ। मैं एक ऐसी परीक्षा का आश्चर्य की बात देखकर बता रहा हूँ, जो साधन करने वाले वेदी जन हैं, जन हो सो सुनो। मैं एक गुप्त बात तुमको बताता हूँ। अब महाराज क्या बता रहे हैं? पूरब दिशा दशा था घोड़ा, धरणी आय समाया, सुरत निरत का लग्या पलीतार, घोड़े में जोर सवाया। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व दिशा में शब्द की जागृति कंठ कमल पर हुई और कंठ से धरणी यानी
गणेश और शेष के स्थान पर सत शब्द का अनुभव हो रहा है। सुरत नृत्य लगाकर भजन करने से शब्द जोर से चलने लग गया। जब सुरत और नृत्य लगाकर हम भजन करते हैं तभी वास्तविक ध्यान होता है। अगर आप सुरत नृत्य नहीं लगा रहे हो तो ये बड़ी भारी गलती है। भजन करते समय सुरत नृत्य लगाकर ही भजन करो, तभी शब्द आगे बढ़ता रहेगा। चलिया गोड़ पिछम के नाके तीनों कोट डहाया, 52 किला 7 नौखाईर फोड़ निशाने आया। महाराज फरमाते हैं कि शब्द बंकनाल में पिछम के रास्ते चल रहा है तो तीनों कोट, यानी 3 कोट किसको बताया है? महाराज ने कहा है खंड पिंड और ब्रह्मांड को पार कर लिया है। 52 किला यानी पूर्व दिशा के साधन एक श्वासा के सब साधनों से अलग होकर पिछम के दिशा में उलटकर बंकनाल के अक्षरों का ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहंकार 3 गुण इन 7 नवतत्व लिंग शरीर से पार होकर केवल्य पद की प्राप्ति हुई है, यानी फोड़ निशाने आए हैं। 52 अक्षरों के ज्ञान, 52 अक्षरों का ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहंकार 3 गुण 7, इन 7 नवतत्व लिंग शरीर को पार होकर केवल्य पद की प्राप्ति हुई। यही फोड़कर आगे निशाने पे पहुँचे। आगे गेल दो ये जहाँ फूटी, सोच रया मन माई, अब कौन बतावे गेला अमर लोक सत साई। महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड से आगे इडा पिंगला और सुखमणा नाड़ियों के 2 रास्ते दोनों तरफ चलते हैं। यहाँ पर विचार करते हैं कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। अमरलोक सत साहिब की प्राप्ति का रास्ता बताने वाला कौन है? आगे महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु शरण ज्ञान सब सोद्या, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रही पसवाड़े पीछे राह चलाया। महाराज फरमाते हैं कि दोनों रास्ते तो साइड में रह गए, उनके बीच में से रास्ता निकला। सदगुरु की शरण के द्वारा सब ज्ञानों की शोधना की, सब ज्ञान की शोधना की और राम नाम का लिव लगाकर भजन किया तो दोनों रास्ते आजू बाजू रह गए और बीच में सुखमणा का रास्ता खुल गया। आगे जाय मिल्या गरे की, उल्टा सूत खिंचाया, 5 25 99 से घेर गिगन गर आया। अब महाराज फरमा रहे हैं आगे चलकर सब रास्ते एक हो गए। त्रिकुटी में इला पिंगला और सुषमना तीनों शामिल हो गई। मेरुदंड से सिर पर होकर शब्द आया, वही उल्टा सूत खचाया। 5 प्रकृति 25 गुण 999 नाड़ियाँ, इन सब को पार कर ब्रह्मांड में पहुँचा। यही गिगन के घर में पहुँचे हैं। अदर हुआ
सब ही बसिया एक घर माई, राव रंक सब लोई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड से पार होकर निरंजन निराकार पद में शब्द का अदर अनुभव कर आनंद में ले होना ही आदगर पहुंचना है। यहाँ से कोई अलग नहीं रह रहा है। राजा रंक और संसारी सब एक ही जगह पर बस रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम।